नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार यादव और फ्लूइड मैकेनिक्स के जो पीछे वाले टॉपिक हुए हैं उसमें से एक नया टॉपिक इसमें आज ऐड करने वाले हैं। उसमें हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्या होता है कि हम जो बर्नौली थ्योरम पढ़ेंगे तो बर्नौली थ्योरम के पहले हमको ये जानना ज़रूरी है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होता क्या है। सही है। तो इसमें हम जिस फ्लूइड की बात करेंगे, जो एजम्पशन है, क्या हमको मानना है, वो चीज़ें हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी आप याद ही रखेंगे। यहाँ पे चलो जगह है, यहीं पे लिख लेते हैं कि क्या है इसमें, हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है, पहले मानना क्या क्या है, किन चीज़ों को मान करके हम इसको आगे बढ़ाएंगे। पहले हम फ्लूइड की बात करेंगे। इसमें फ्लूइड जो होगा उसको हम आइडियल मानेंगे। आप डेरिवेशन करते हैं या फिर ये सारी चीज़ें एक साथ लिख देते हैं तब भी हो जाता है। आइडियल फ्लूइड इसमें हम मानते हैं, जो भी फ्लूइड लेंगे, फ्लो होगा पाइप में, ट्यूब में, उसमें हम आइडियल फ्लूइड की बात करेंगे। ठीक है। तो आइडियल फ्लूइड की बात करेंगे तो म्यू जीरो होता है इसका, ये तो पता ही है आपको। ओमेगा भी जीरो होता है। म्यू जीरो होने का मतलब है कि विस्कस लेस है, नॉन विस्कस है। ठीक है। एक लेयर दूसरे लेयर पे हमारा क्या कर रही है, फ्रिक्शन क्रिएट नहीं कर रही है। तो हमारा ओमेगा जीरो है क्योंकि उसका कोई रोटेशनल नहीं हो रहा है, सनी फ्लूइड घूम रहा है, फिर इधर को जा रहा है, उधर को आ रहा है। तो उसमें ये एक वो धारा रेखी प्रवाह में लैमिनार फ्लो, स्टडी फ्लो की बात करता है। ओमेगा भी जीरो है, फ्रिक्शन लेस है ये। ठीक है, फ्रिक्शन लेस, कोई फ्रिक्शन भी नहीं है। स्टडी स्टेट फ्लो है, स्टडी स्टेट फ्लो है, या इसको स्ट्रीम लाइन फ्लो भी बोल सकते हो, स्ट्रीम लाइन फ्लो। ठीक है, स्ट्रीम लाइन फ्लो भी बोल सकते हो, या इसी को लैमिनार फ्लो भी बोल सकते हो। हिंदी में धारा रेखी प्रवाह बोलते हैं। आइडियल फ्लूइड को आदर्श द्रव, म्यू क्या है, हमारी विस्कोसिटी है, ये जीरो है। ओमेगा क्या है, तुम्हारा जो घूमने की प्रवृत्ति होती है फ्लूइड की, वो उसको कहते हैं, ये इरोटेशनल है। रोटेशनल होता तो ओमेगा जीरो होता, तो उसमें घूमने इधर उधर जाने का कोई स्कोप नहीं है, धारा रेखी प्रवाह में चलेगा, लैमिनार फ्लो बोलते हैं इसे। फ्रिक्शन भी नहीं है, स्टडी स्टेट है। ठीक है, स्ट्रीम लाइन फ्लो है। ये सारी एजम्पशन है, ये वाली सारी चीज़ें हम मानेंगे तब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को प्रूफ कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या हम बात करेंगे, ये जो प्रिंसिपल सबसे पहले ड्राइव किया गया उसमें ये माना गया कि ये मास कंजर्वेशन पे काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ द मास। इसमें मास कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मतलब कोई अभी हम बनाएंगे, फिगर बना लेते हैं, फिर उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है। जैसे ये एक पाइप है ऐसे। ठीक है, ओके। अब हम ये मान लेते हैं कि इसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है ऐसे ऐसे, है ना। अब आपको देखने में ही ऐसा लग रहा होगा कि इधर का एरिया ज़्यादा है, इधर का एरिया कम है। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 मान लेते हैं, इधर का क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 मान लेते हैं। यहाँ पे जो फ्लूइड है एंट्री करते हैं, उनकी वेलोसिटी v1 है, स्मॉल v1। इधर जो आउट कर रहे हैं वह तब उनकी वेलोसिटी v2 हो जाती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये एरिया कम है या एरिया ज़्यादा है। अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, एरिया पे डिपेंड करती है, कैसे वो बात देखनी है। इसमें पहली चीज़ ये बतानी है कि इसमें जो फ्लूइड फ्लो कराएंगे हम, वो आइडियल फ्लूइड होगा, उसकी ये प्रॉपर्टी होगी। दूसरा हमारा ये इसमें ये बात जाननी है कि यहाँ पर जो भी फ्लूइड आएगा, जो भी पार्टिकल होंगे फ्लूइड के, ठीक है, मान लो A पार्टिकल है, B पार्टिकल है, C पार्टिकल है, ऐसे नंबर ऑफ n बहुत सारे होते हैं पार्टिकल यहाँ से फ्लो करेंगे।
तो यहाँ पे उनकी जो वेलोसिटी होगी सभी की v1 होगी। ऐसा नहीं है कि ए पार्टिकल निकलेगा तो उसकी v1 होगी, बी पार्टिकल निकलेगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, ऐसा नहीं है। सभी की इस पाथ से गुजरने वाले सभी जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी वेलोसिटी v1 होगी, और यहाँ इस पाथ से जो निकलेंगे उनकी सारी जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी वेलोसिटी v2 होगी। अब इसमें आप ये देख रहे हो कि a1 यहाँ पे लिख लो। a1 क्या है, देखने में लग रहा है लेस देन a2। a1 का एरिया क्या है, a2 से कम है, इधर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, इधर का कम है। इसी हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, v1 v2 में अगर देखेंगे तो v1 v2 में क्या हो जाएगा, v1 इज मोर देन v2। ये चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। कहने का मतलब जब हमारा एरिया कम है तो वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है, a1 इज कम है, v1 ज़्यादा है, a2 अगर एरिया ज़्यादा हो रहा है तो वेलोसिटी कम हो जा रही है। पाइप में जब भी हम पकड़ते हैं उसको दबाते हैं तब क्या होता है, उसका एरिया कम हो जाता है, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, तो पानी दूर तक चला जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही हम करेंगे वैसा तो क्या होगा, v1 यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, एरिया अगर कम होगा, अगर एरिया बढ़ाएंगे तो उसका वो बढ़ जाएगा। ठीक है। अब इसमें जो फ्लो हो रहा है फ्लूइड, तो उसमें एक रेट इसका देखते हैं कि जो फ्लो हो रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, रेट ऑफ द फ्लो ऑफ फ्लूइड क्या होता है तुम्हारा, कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम तो वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड पता होना चाहिए, कितना आयतन जा रहा है, कोई भी लिक्विड है फ्लो हो रहा है जो आइडियल, उसका उसका वॉल्यूम कितना है, उसका आयतन कितना है, तभी तो हम निकाल पाएंगे। उस पर सेकंड कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, फ्लो 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 इन पर यूनिट टाइम या पर्टिकुलर टाइम में कितना जा रहा है, उसके बाद में हम उसका रेट निकाल लेंगे। तो वो वॉल्यूम पता करना है कि फ्लूइड कब कितना वॉल्यूम अंदर जा रहा है, जितना अंदर जाएगा, जिस अगर कोई चीज़ ये भरी हुई है, अगर इसमें कोई नई चीज़ डालोगे तो क्या होगा, उतनी चीज़ वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, इन फ्लो जो होगा वो आउट फ्लो के बराबर होगा, यही हमको प्रूव करना है। तो इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे कैसे, जो हमारे अंदर फ्लूइड है उसी को निकालना है। तो मान लो कि कोई मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे नए मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, इधर से इसको धक्का देंगे तो ये क्या होगा, यहाँ चला आएगा, है ना, यहाँ वाला होगा यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ वाला यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ वाला होगा वो कहाँ पहुँच जाएगा, और आगे पहुँच जाएगा, है ना, ऐसे। तो जितना ये यहाँ से आगे जाएगा उसके आगे वाला उतनी दूरी आगे तय करेगा। तो मान लो कि ये एक डॉट लाइन बना लेते हैं ऐसे, और इधर की एक भी डॉट लाइन ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ वाला यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ वाला यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ वाला यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ वाला यहाँ आ जाएगा। जितना इधर अंदर आएगी बाहर वाली चीज़, उतना अंदर वाली बाहर को जाएगी इधर। मान लो कि ये लेंथ कितनी कवर कर रहा है, यहाँ से डिस्टेंस कवर कर रहा है डी, स्मॉल डी, या लेंथ मान लो उसकी एल मान सकते हो, जो आपको प्रूफ में लिखना है। ये मॉलिक्यूल्स ने ट्रेवल किया कितना, यहाँ से यहाँ की दूरी डी ट्रेवल करी, और इसने भी यहाँ से इतनी दूरी, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स था उसने भी डी दूरी यहाँ से यहाँ तक की ट्रेवल करी। ओके, अब जो एरिया निकालते हो, जैसे बेलन का आप निकालते हो, बेलन में क्या करते हो आप, जैसे कोई बेलन तो आपने पढ़ा होगा, जैसे इसका एरिया निकालते हो तो अगर पाई आर स्क्वायर एच ऐसे करके निकालते हो ना, तो अगर इसकी हाइट कितनी होती है, एच होती है, तो इसका एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर होता है, तो उसका आयतन कितना हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है ना। तो उसी तरीके से इसका शेप देख रहे हैं आप पाइप का। तो अगर इसका एरिया तो हमको पता है A1 है, और इसकी अगर ये जो उसमें हाइट h ले रहे थे, अगर ये दूरी हम d मान लिए हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, इसका आयतन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इनटू डिस्टेंस या लेंथ मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, डिस्टेंस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इससे। अगर ऐसे कर रहे हैं तो डिस्टेंस कर रहे हैं कि बेलन खड़ा खड़ा ऐसे था, उसकी हाइट मान लिया था, h मान लिया था, है ना। तो हमको अगर वॉल्यूम निकालना है, ये v है वॉल्यूम, v1 v2 ये वेलोसिटी है, वॉल्यूम यहाँ पे v1 मानोगे, उसका उधर निकलेगा तो उसको नहीं v2 मान लोगे। तो वॉल्यूम का एरिया जो है हमारा, वॉल्यूम है एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया हमारा A1 है। ठीक है, A1 मान लो, A1 कर दिया,
अब हमको डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे? मान लो कि ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आने में, मान लो कि ए पॉइंट था ये और ये बी मान लो यहाँ पे, यहाँ से ये ए डैश हो गया और ये यहाँ से बी पहुँचने में यहाँ पे बी डैश हो गया, ठीक है। तो ए से ए डैश पहुँचने में, यही तो हमें इसी के बीच में तो निकालना है, तो डिस्टेंस निकालनी है। तब क्या निकाल करेंगे? चाल बराबर दूरी बटे समय पढ़ा है, चाल बराबर दूरी बटे समय या स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चाल क्या है? मतलब वेलोसिटी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे v1। दूरी कितनी है? मान लो d मान लो। समय कितना लग रहा है? ये मान लो यहाँ से यहाँ आने तक इसको टाइम डेल्टा t लगा। 1 सेकेंड मान सकते हो, अगर जब डेफिनेशन बनाते हैं तो 1 सेकेंड मान लेते हैं। अगर हम अभी डेरिवेशन कर रहे हैं तो डेल्टा टी टाइम में ये मॉलिक्यूल्स यहाँ से ए डैश पर पहुँच गया। इसने दूरी कितनी तय करी? d। तो यहाँ d डिस्टेंस ने तय करी है, समय इसको कितना लगा वहाँ पहुँचने में? डेल्टा t, ठीक है, डेल्टा t लगा। तो डिस्टेंस हमसे यहाँ से यहाँ तक की पता चल गई कि नहीं पता चल गई? d इक्वल टू कितनी हो गई? v1 इंटू डेल्टा t, सही है, स्मॉल t मान लो। तो ये जो डिस्टेंस थी यहाँ की, यहाँ पे रख देते हैं, तो क्या ये हो जाएगा? v1 इंटू डेल्टा t, ठीक है। ये हो गया वाला, ये आया। अगर ये वॉल्यूम यहाँ पे है, सेम यहाँ पे मान लो, यहाँ से बी डैश जाने में भी डेल्टा टी टाइम लग रहा है, और दूरी कितनी तय कर रही है? यहाँ से यहाँ तक मॉलिक्यूल्स, या बी से बी डैश जाने में कितना? डी डिस्टेंस तय कर रहा है। तो अगर इधर का वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक, इसका मान लो v1 है, वॉल्यूम v1 था, और ये वॉल्यूम कितना मान लो? v2 मान लो। तो जितना अंदर डालोगे उतना ही उधर से वॉल्यूम उससे आउट हो जाएगा। इन वॉल्यूम इक्वल टू आउट वॉल्यूम, ठीक है, फ्लो जो होगा। तो ये अगर v1 है, अगर v2 निकालोगे उधर का वॉल्यूम आउट वाला, ये v इन और ये v आउट, तब क्या हो जाएगा तुम्हारा? एरिया उधर का कितना है? A2 है, वेलोसिटी v2 है और डेल्टा t है। और इसमें ये कहता है, ये इक्वेशन क्या कहती है? इक्वेशन ये कहती है कि a1 v1 बराबर a2 v2, मतलब जितना इधर का फ्लो होगा उतना ही उधर का आउट फ्लो हो जाएगा, है ना। इन फ्लो इक्वल टू आउट फ्लो। ये एरिया क्या है? a1 और v क्या है? इसकी वेलोसिटी उन्होंने मानी थी, a1 v1 कर सकते हो। तो फिर क्या होगा? इसका फ्लो ही तो देख रहे हैं हम, तो फिर ये क्या करेंगे हम लोग? ठीक है, इसको अगर हम बराबर कर दें तो फिर क्या हो जाएगा? इसको बराबर कर दें तो a1 v1 डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? a2 v2 डेल्टा टी, ठीक है। अब इसको क्या होगा? डेल्टा टी कैंसिल आउट हो गया, तो a1 v1 इक्वल टू a2 v2, या इसी को क्या लिख सकते हैं? ab बराबर कांस्टेंट, ठीक है। ये फ्लो रेट ही है। अगर इसको हम देखें ab बराबर कांस्टेंट करके, ab बराबर कांस्टेंट, तो a क्या है? a की तुम्हारी होती है मीटर स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर होती है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, और इसकी क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो मीटर को किस में नापते हो? लेंथ होती है, उसको मीटर से ही नापेंगे। मीटर पर सेकंड है, सेकंड हो जाएगा, तो इसकी क्या हो गई? यूनिट, मीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये फ्लो रेट ही तो है। ए बी बराबर कांस्टेंट, तो a1 v1 बराबर a2 v2। तो इधर का जितना इन फ्लो हो रहा था उतना ही आउट फ्लो हो रहा है, ए बी बराबर कांस्टेंट। तो इसकी जो फ्लो रेट की बात हो गई, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, तो क्या हो गया? मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। एक बार और देखना है, देख सकते हो आप। बस आपको सिर्फ इतना ही पता करना है इसमें। वॉल्यूम आखिर निकालेंगे इसका कितना, तो एरिया इंटू डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डेल्टा टी टाइम मतलब, तो ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पहुँच रहा है, ये उतना यहाँ पे पहुँच रहा है, डिस्टेंस डी ट्रेवल कर रहा है यहाँ पे, तो ऐसे निकालो एरिया इंटू डिस्टेंस। एरिया a1 पता है, डिस्टेंस यहाँ से निकाल लो v1। अगर यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, d बाई डेल्टा टी, यहाँ से d निकाल के यहाँ पे डाल दो, ठीक है। ये हो गया। अब इसको मिटाते हैं।
एक ए वी बराबर कांस्टेंट जो बात होती है, तो इसको फिर क्या करेंगे, वी प्रपोज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ए, तो ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, एरिया देखो क्या है, बढ़ाओगे तो क्या होगा, इधर वेलोसिटी कम होगी, अगर एरिया घटाओगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, इसका यही मतलब हो गया। ठीक है, अब तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो की बात कर ली मैंने, डेल्टा टी टाइम में कितना फ्लो हो रहा है, रेट फ्लो की बात हो गई। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द फ्लो पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ फ्लो, यही तो होता है। अब हम मास फ्लो की बात करें, इन्होंने कहा मास कंजर्वेशन की बात करते हैं, तो फिर अगर हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लो करते हैं, बताओ हम मास फ्लो रेट की बात करें तब क्या होगा, मास फ्लो रेट की हम बात करेंगे, तो मास फ्लो रेट क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट हमें मालूम है, कैसे निकालते हैं, ए इंटू बी होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। अब मास फ्लो रेट में क्या हो जाएगा, अगर हम मान लें इसको, मास फ्लो रेट बराबर क्या हो जाता है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो इंटू डेंसिटी। ठीक है, तो m बराबर क्या हो जाएगा, इसका तो हमें पता है क्या होता है, डेंसिटी से गुणा मल्टीप्लाई कर देना, डेंसिटी से कर दो, क्या आया था हमारा, जैसे इस वाले पॉइंट पे इधर का लिया था तो मैंने क्या लिखा था, एरिया A1, फिर क्या लिखा था मैंने, डेल्टा A1 B1 डेल्टा T, यही तो लिखा था। अरे भाई ये क्या था, ये एरिया इंटू डिस्टेंस या लेंथ, यही तो था। आयतन में क्या निकाला था, वॉल्यूम ये निकाला था, उसके बाद हम डिस्टेंस का फार्मूला निकाल करके फिर ये निकाला था वहाँ से, और एरिया ये था। अगर इसको मल्टीप्लाई मैंने डेंसिटी से कर दिया सिर्फ, तो ये मास फ्लो रेट बन गया। अगर मास फ्लो इन ये है, मास फ्लो आउट कितना हो जाएगा, ये इन है, अगर ये आउट करोगे तो कितना हो जाएगा, रो A2 V2 डेल्टा टी तो दोनों टाइम है, तो इन आउट बराबर कर दो, तो इन आउट बराबर कर दोगे तो ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर, तो रो A1 V1 डेल्टा टी इक्वल टू रो A2 V2 डेल्टा टी, ये कैंसिल आउट हो गया, डेंसिटी भी कट गया। डेंसिटी मैंने दोनों तरफ एक ही क्यों मानी, क्योंकि आइडियल फ्लो है तो उसमें क्या मानते हैं हम, डेंसिटी जीरो, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है, इनकम्प्रेसिबल में टेम्परेचर प्रेशर का कोई चेंज नहीं होता, जिस डेंसिटी का फ्लूइड यहाँ पे एंट्री कर रहा था उसी डेंसिटी, वो सेम डेंसिटी का आउट होगा, इसलिए मैंने दोनों साउट की डेंसिटी सेम हो गई, और ये हमारा बच्चा कितना, वही आ गया फिर से हमारा A1 V1 बराबर A2 ये वॉल्यूम नहीं है, ठीक है, ये वेलोसिटी है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो, ये वाला हो गया फार्मूला, वही आके घूम गया, तो मास फ्लो रेट भी मतलब मास कंजर्वेशन को इसने दिखाया कि जो जितना मास एंट्री करेगा उतना ही मास फ्लो रेट आउट करेगा। इसको हटा देते हैं। अब वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट की जो बात किए थे, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, तब क्या आया था, मीटर क्यूब पर सेकेंड, यही तो था, क्योंकि जब ए बी करते थे तब क्या आता था, मीटर स्क्वायर ए की हो गई और इसकी मीटर पर सेकेंड हो जाता था, तो इसका क्या आता था यूनिट, मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब मास फ्लो रेट की बात अगर करेंगे तो मास फ्लो, तो उसमें क्या होगा, ए डेंसिटी से मल्टीप्लाई ही तो हो जा रहा है, तब क्या हो जाएगा, डेंसिटी की क्या होती है, D इक्वल टू एम बाई वी होता है ना, ये तो होती है, और ए की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, इंटू वी की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, यही तो होती है। अब 1 मीटर क्या हो जाएगा, ऊपर मीटर स्क्वायर, ये 3 हो जाएगा मीटर क्यूब, इधर नहीं मीटर क्यूब से कट गया, तो इसकी क्या बची, मास फ्लो रेट की यूनिट क्या आ जाएगी, kg पर सेकेंड। ठीक है,
तो इस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हमको ये 2-3 चीज़ें जो हैं वो बहुत जान लेनी है, किस लिए होता है, कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये सबसे पहले आपको मानना है। फिर एरिया कैसे इसका निकालेंगे, वॉल्यूम किसने निकालेंगे, एरिया तो पता ही है, वो कैसे निकालेंगे। और उसके बाद में इसको मास फ्लो को देखा मैंने, मास फ्लो रेट। उसके बाद में मैंने क्या देखा, दोनों चीज़ देखी, मास फ्लो रेट और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट निकाल करके दोनों का यूनिट। और बाकी ये चीज़ देख लेना कि एरिया जो है, यहाँ पे एरिया कम होगा तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, एरिया जैसे ही बढ़ जाएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी घट जाएगी। इस तरीके से, या ए वी प्रपोज कांस्टेंट में वी प्रोपोर्शन 1/h से उसको समझ सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। आगे क्लास में कोई नई चीज़ देखेंगे। बर्नौली थ्योरम अगर करनी है तो इसको सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा।